The, the conclusion of the yesterday's class was derivative of what is derivative of an inverse function. How does it is related with the derivative of function? हमने क्या कंक्लूड किया था? हमने बोला था भाई ये dx बाई डी वाई और dy बाई डी एक्स का ही गेम है. dy बाई डी एक्स जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव है. y को हम एफ एक्स बोलते हैं तो y का डेरिवेटिव है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x है. मतलब डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स इवेल्युएटेड एट x. ठीक है. और dx बाई डी वाई क्या है? अगर y एफ एक्स है तो x क्या है? एफ इनवर्स y है. तो बोल रहे हो वो इनवर्स का डेरिवेटिव है लेकिन उसका इवेल्युएशन पॉइंट अलग है. वो y पर इवेल्युएट हो रहा है. y मतलब अगर इनवर्स के डेरिवेटिव को फंक्शन के आउटपुट पे इवेल्युएट करो और फंक्शन के डेरिवेटिव को इनपुट x पे इवेल्युएट करो तो वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं विद अ कंडीशन कि dx बाई डी वाई जीरो ना हो या dy बाई डी एक्स जीरो ना हो, क्योंकि एक जीरो होगा तो दूसरा अनडिफाइंड हो जाएगा. उसी बात को हमने कंपोजिशन से वर्कआउट किया था कि इफ द इनवर्स फंक्शन f का g मान लिया जाए तो g एफ एक्स क्या होता है? वो आइडेंटिटी होता है. तो जी एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो तो वहां से आ जाएगा जी डैश एफ एक्स वन बाई एफ डैश एक्स, या जी डैश एक्स इज वन बाई एफ डैश जी एक्स. याद आया ना? ये भी हमने किया था कि जी डैश एक्स जो आएगा वो आ जाएगा वन ओवर एफ डैश ऑफ जी एक्स. ये डिस्कशन कल की क्लास में हो चुका था. फिर मैंने वहां पर ये बताया था आपको कि इनवर्स का डेरिवेटिव हम कहाँ इवेलुएट कर रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स का पॉइंट ऑफ इवेल्युएशन क्या है? अगर x है ना, डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स x एट x इज इक्वल टू वन अपॉन क्या? बोलो. एफ डैश जी एक्स का मतलब क्या होगा? जी एक्स पर इवेल्युएट कर रहे हैं. हाँ, तो इसको बोल सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हो, बट इसका पॉइंट ऑफ इवेल्युएशन क्या है? एट x इज इक्वल टू जी एक्स मतलब व्हाट? एफ एफ इनवर्स. इनवर्स. बस यही बात अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप कभी भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे. और ये सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो आएंगे आपको वो इसी पर आएंगे. डिफरेंशिएशन, पूरे डिफरेंशिएशन का सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो पूछी जाएगी, या आपको ये इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ कुछ लोगों को गलतियां करेंगे, कुछ लोगों को ट्रबल्स आएंगी प्रॉब्लम में, वो इसी पर आएंगी, या तो इनवर्स सब्स्टिट्यूशन और उसको लेके डेरिवेटिव के ऊपर. दैट्स इट. चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं. फिर इसको ज्योमेट्रिकली भी हमने इंटीमेट मतलब कि कंक्लूड कर लिया था, उसका इंटरप्रिटेशन कर लिया था यहाँ से. तो ये सारा डिस्कशन हो चुका था. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. ये सारा डिस्कशन हो चुका था तो इसकी बात नहीं करेंगे. कैसे इसको डिराइव किया था मैंने. अब ये क्वेश्चन जैसे है. अब क्वेश्चन किस तरह से आता है देखो. बोल रहे हैं कि वाई एफ एक्स है. एफ एक्स क्या है जी? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है. अब अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप बोल ही दोगे भाई ये तो इन्वर्टेबल ही नहीं, इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता अनलेस उसका डोमेन को आप ट्रांसफॉर्म करो. तो लेट अस एज्यूम दैट एफ एक्स एक क्यूबिक या पेंटिक है जहां पर उसके मोनार्चनिक होने का या वन वन होने का चांस हो गया. अब ये एक फंक्शन है, बोल रहे इसका इनवर्स फंक्शन जी है, तो जी डैश टू क्या होगा? अब अगर मुझे इनवर्स फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव चाहिए तो दो तरीका है. एक तरीका तो ये है कि फंक्शन कुछ ऐसा दिया जाए कि उसका इनवर्स फंक्शन आप कैलकुलेट कर लो, फाइंड कर लो, और इनवर्स फंक्शन फाइंड करके और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लो और डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो. अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है और उसका इनवर्स फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं तो वो प्रोसेस भी करी जा सकती है. बट यूजुअली हमें क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जिसमें ऐसा फंक्शन देंगे जो इन्वर्टेबल तो है लेकिन उसके इनवर्स फंक्शन को आप एलिमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए हम क्या करें? जैसे ये केस है, चलो इन्वर्टेबल है कि नहीं पहले ये बताओ. तो उसके लिए वाई प्राइम चेक करो. वाई प्राइम क्या है? 3x स्क्वेयर प्लस 5x टू द पावर 4.
डेफिनेटली वाई प्राइम इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0. सो क्या बोलेंगे? एज एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसका डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब वन वन है, इंजेक्टिव है. और रेंज इसकी क्या है? एंड इसकी रेंज जो है, बिकॉज ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, तो रेंज ऑल रियल नंबर है, एंड देयरफॉर ऑन टू भी है, मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है. अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स लिखना, क्या इसका इनवर्स लिख सकते हैं? इनवर्स लिखने की प्रोसीजर क्या होती है, याद है कि भूल गया? याद है एक, सर। हाँ, एक बाइजेक्टिव फंक्शन के इनवर्स कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा? हम्म, प्रथम तुम बोलो. इसी को एक्स को वाई के टर्म्स में लिखने की हम्म, कोशिश करते हैं, फिर बाद में वाई को एक्स रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है. एक्स को उसी जो फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ, रिलेशन दिया, उसी रिलेशन का इस्तेमाल करके एक्स को वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और फिर एक्स को वाई और वाई को एक्स मीन्स वेरिएबल को इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि इनवर्स के लिए जो इनपुट है वो फंक्शन का आउटपुट है, और जो फंक्शन के लिए इनपुट है वो इनवर्स का आउटपुट है, तो आउटपुट इनपुट इंटरचेंज करते हैं. अब एक्स को वाई के टर्म में लिखना, क्या ये पॉसिबल है? कैन वी एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई यूजिंग दिस रिलेशन? उसके लिए 5 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उसका सोल्यूशन लिखो, या क्यूबिक हो तो क्यूबिक का सोल्यूशन लिखो, तो वो हमेशा टीडियस है, तो हम उस पे नहीं जाएंगे. वी कैन नॉट एक्सप्रेस द एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई यूजिंग दिस रिलेशन बाय सम बेसिक अलजेब्राइक टेक्निक्स, तो हम उस पे जाएंगे नहीं. हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि हमने क्या लिखा था कि एफ ऑफ जी एक्स, अगर मैं इसको जी एक्स बोल रहा हूँ, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या था हमारा, 1 था, एक्स था. हमने बोला था कि एफ डैश जी एक्स क्या है, एफ डैश जी एक्स प्रोडक्ट जी डैश एक्स 1 है, मतलब है जी डैश एक्स हमारा क्या हो गया, 1 ओवर एफ डैश जी एक्स हो गया. हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट जी डैश 2. सो पुट एक्स इक्वल टू 2 हियर. अब मैं एक मेरे मेरे साथ साथ आप करो, क्योंकि मैं करके दिखा रहा हूँ. जी डैश जी प्राइम 2 की वैल्यू क्या आएगी इस रिलेशन से, 1 ओवर एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2. अब ये जी ऑफ 2 इवेल्युएट हो गया तो हमारा काम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एफ का डेरिवेटिव तो अपन निकाल सकते हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ है. जी 2 चाहिए, तो हमने क्या बोला, हमने बोला लेट जी 2 क्या है, हमने मान लिया कि जी ऑफ 2 क्या है, के है, कोई नंबर के है. जी मतलब व्हाट, जी मीन्स व्हाट, एफ इनवर्स. इनवर्स। एफ इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, के है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ के, दोनों साइड फंक्शन ऑपरेट कर दो, एफ ऑफ के क्या हो गया, 2 हो गया. एफ ऑफ एफ इनवर्स 2 क्या हो गया, 2 हो गया. इतनी बात समझ में आ रही है? सर। मुझे क्या निकालना है, हमारा टास्क क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, के की वैल्यू फाइंड करना. के क्या है, के वो इनपुट है जिस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का एफ एक्स का आउटपुट 2 आ रहा है. अब आप देखो कि ये फंक्शन तुम्हारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कोई भी आउटपुट को एक ही बार टेकअप करेगा. मैं जानना चाह रहा हूं कि एफ ऑफ के 2 है, तो के क्या होगा, तो मैंने बोला के क्यूब प्लस के टू द पावर 5, अगर 2 है तो के क्या होगा, आप बता सकते हो के क्या होगा? 1। 1 होगा. और ये कोई भी आउटपुट मैंने बोला एक ही बार टेकअप करेगा, तो के 1 के अलावा कोई दूसरे वैल्यू पर वो आउटपुट रिपीट भी नहीं होगा, तो के की वैल्यू 1 है. यस सर। या ऐसे भी सोच सकते थे के टू द पावर 5 प्लस के, कई बार इतने आसानी से नहीं दिखेगा, -2 इक्वल टू 0, तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, तो ऑब्वियसली के इक्वल टू 1 है. तो के 1 आ गया, तो मैंने यहाँ डाल दिया, क्या पुट कर दिया यहाँ पर, यहाँ प्लग इन कर दिया, 1 ओवर एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 की जगह हम क्या डाल देंगे, 1 के. और एफ डैश 1 आपको पता है ना, व्हाट इज एफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश 1 क्या होगा बताइए.
8। अरे के को Yes, sir. के x को 1 8. प्लग इन करो ना, तो f'1 8 आ गया, तो 1/8 इज द आंसर। बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब मैं अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम दूं जिसमें आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव इवैल्यूएट करना है, तो आप करेंगे? Yes, हम्म? sir. चलिए ट्राई करिए, Yes. फटाफट फटाफट ट्राई करिए, दे रहा हूँ क्वेश्चन। f of x is e raised to the power x plus x. Find derivative of f inverse x at x equal to ln of 2e square. फटाफट सोचिए। हो गया? Sir, 3. ऐसे कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल रहा? 1/3. जी डैश एक्स आपने लिखा 1/f'(gx), और हमें कब चाहिए? ये है क्या? इनपुट क्या है? x इक्वल टू ln 2, 2 प्लस ln 2 है। ठीक है, तो अगर आप बोलो तो बेसिकली हमें जी डैश की वैल्यू चाहिए 2 प्लस ln 2 पर, मतलब 1 आपको चाहिए एफ डैश चाहिए कहाँ पर? जी ऑफ 2 प्लस ln 2। और इस पूरे कहानी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही इवेलुएट करना है। मान लो ये वैल्यू जो हमें चाहिए, यही वैल्यू अगर हमने मान लिया कि अल्फा है, तो इसका मतलब है कि जी एफ अल्फा क्या है? एफ इनवर्स अल्फा क्या है? एफ इनवर्स अल्फा है 2 प्लस ln 2। नहीं, एफ इनवर्स 2 प्लस F ln 2 of अल्फा। alpha. एफ ऑफ अल्फा है 2 प्लस ln 2, वेरी करेक्ट। 2 प्लस ln 2। एफ अल्फा है क्या? अल्फा प्लस ई टू द पावर अल्फा। ये है 2 प्लस ln 2। 2 को लिख सकते हैं e⁻²। तो अल्फा को अब क्या लिख सकते हैं? ln 2। Yes, sir. तो यहां से आएगा अल्फा जो है ln 2 होगा वैसे भी। और इसके अलावा और कोई अल्फा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगी, क्योंकि ये फंक्शन तुम्हारा मोनोटोनिक है। एफ प्राइम एक्स तुम्हारा क्या है? ये है e⁻² 1 plus. प्लस ई टू द पावर एक्स, जो कि पॉजिटिव है। तो अल्फा ln 2 होगा, ये यहाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना ये? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग तो एक्सपोनेंट का इनवर्स फंक्शन होता है, तो ln 2 अल्फा होगा। तो ये वाला मैच हो रहा है, देखो। तो अल्फा ln 2 हो गया, तो बात खत्म होगी। हमें चाहिए क्या? 1/f डैश ऑफ ln 2। अब f डैश एक्स फंक्शन ये है, तो ln 2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 प्लस क्या? e टू द पावर ln 2। e टू द पावर ln 2 क्या हो गया? 2। तो आ गया 1/1 प्लस 2, और वैल्यू क्या हो गई? 1/। ठीक है, यही आंसर बोला था कि क्या बोला था तूने? Yes, sir.
चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। दोनों पार्ट का आंसर के लिए 3 मिनट टाइम है आपके पास में, ओनली 3 मिनट। फर्स्ट हो गया, यस सर। सेकंड भी हो गया होगा फिर तो। यस सर। फर्स्ट में एफ प्राइम एक्स क्या दिखा आपको, व्हाट इज एफ प्राइम एक्स? 2 + 6x² + 5x²। हाँ जी, एफ प्राइम एक्स आ गया तुम्हारा 2 + 6x² + 5x⁴। ऑब्वियसली ये चीज क्या है, पॉजिटिव है, तो इन्वर्टिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। हमें चाहिए क्या, एफ प्राइम जी एक्स चाहिए ना, एफ प्राइम जी ऑफ एक्स चाहिए। क्यों, क्यों चाहिए? बिकॉज वी नो दैट जी प्राइम एक्स या डेरिवेटिव का आउटपुट जो है किसी इनपुट पे निकालना है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ 1/f प्राइम जी एक्स होगा। तो एफ प्राइम जी एक्स हमें कैलकुलेट करना है। एफ प्राइम जी एक्स कैलकुलेट करना है किस इनपुट पे कैलकुलेट करना है, -5 पे। सो एट -5 एफ प्राइम जी एक्स कैलकुलेट कर लिया, खत्म हो गया। तो 1/, ये जी प्राइम -5 आपको कैलकुलेट करना था, तो 1/f प्राइम ऑफ जी ऑफ -5। जी ऑफ -5 मतलब जहां पर क्या हो जाए, f की वैल्यू 5 हो, -5 हो जाए। f -5 कब हो रहा है बताओ? -x = हाँ, बिकॉज f इनवर्स ऑफ -5 इज इक्वल टू, मान लो k है, तो f ऑफ k 5 नेगेटिव आना चाहिए। और इसका मतलब है कि 2k
प्लस 2k³ प्लस k⁵ की वैल्यू -5 आनी चाहिए। क्लियर दिख रहा है, सारे टर्म ऑड है तो k की वैल्यू -1 होनी चाहिए। k -1 हुआ तो यहाँ से आंसर है 1/, यही चीज को अपने k एज्यूम किया तो आया 1/f -1 आ गया। क्या है वैल्यू f' तो हम निकाल ही चुके हैं, -1 पर वैल्यू क्या है इसकी 2 13 + 6 + 5, तो आंसर आ गया 1/13 1/13। आ गया। ये हो गया, इसका आंसर भी हो गया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि इसमें भी एफ इनवर्स की वैल्यू क्या चाहिए, ई के ऊपर चाहिए। इसमें एफ इनवर्स की वैल्यू ई के ऊपर चाहिए थी ना, Yes, sir. एफ इनवर्स ई³ चाहिए होगा ना इस वाले में, g(e³ जिसको आप बोलते हो। एंड एफ इनवर्स ई³ मतलब क्या हुआ कि किस इनपुट पर एफ एक्स की वैल्यू ई³ होगी, तो किस इनपुट पर आ रही थी 1. 1। यस। तो यहां से भी एफ इनवर्स ई³ की वैल्यू जो है वो निकाल के अपने 1 आ गई और आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन में आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन। A. ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ गया। कोई डाउट नहीं किसी को, सबका आ गया। किसी को भी डाउट है तो बता दो फटाफट जल्दी से। सबका डन है, हाँ जी। मान्यत, सिद्धार्थ, इज दैट ओके? No doubt, sir. Clear. चलो नो डाउट। इसका आंसर करिए, आंसर करिए मतलब पहले मुझे देख के क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करके इमीडिएटली बताओ कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। Y is defined like this: tan inverse of square root of 1 plus x square minus 1 over x. X is non-zero and x is 0 at 0. They are saying that find derivative dy by dx for all x belongs to -1 to 1. So in this scenario, what will be your course of action? How do you like to go ahead? सर एक्स को tan थीटा पुट करके हाँ, क्योंकि बेसिकली अप्रोच तो दो ही है। अगर आप विदाउट सब्स्टिट्यूशन जाना चाहोगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है अल्जेब्राइकली कैरी आउट करना पड़ेगा। यस सर, ये टर्म भी tan थीटा/2 करना। और अगर आप सिंप्लीफाई करके जाना चाहते हो तो x को tan थीटा मीन्स tan इनवर्स ऑफ x को आप थीटा लेंगे। ऑब्वियसली कंडीशन होगी बिकॉज x वेरीज -1 to 1, सो ऑब्वियसली थीटा वेरीज -π/4 to π/4। आई होप ये तो सबको समझ में आ रही बात। और फिर इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या आया बता दो मुझे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 + x² सीकेंट मॉड सीकेंट थीटा -1 ओवर tan थीटा। इस इंटरवल में सेकंड पॉजिटिव हो जाएगा। यस, ये इंटरवल जो तुम्हारा है ये सबसेट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें सीकेंट थीटा पॉजिटिव है। सीकेंट थीटा पॉजिटिव है तो मॉड इज मीनिंगलेस। ये तुम्हारा अगला स्टेप में सिंप्लीफाई होके फाइनली क्या बन रहा है ये बताओ, 1 1 - cos cos थीटा बाय थीटा, sin थीटा, जो 1 tan - थीटा/2 cos हो थीटा गया। बाय sin थीटा हो गया। ये फर्दर tan में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो तो 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल क्या फंक्शन रिड्यूस होके आया ये tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ θ/2 आया ये। अब θ/2 कहाँ है, थीटा अगर इस इंटरवल में है तो θ/2
माइनस इसका भी पाई सबसेट है, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल डोमेन का ही पार्ट है, क्योंकि tan इनवर्स tan का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, याद है ना? tan इनवर्स tan की डेफिनेशन, प्रिंसिपल डोमेन मीन्स -π/2 to π/2 इंटरवल में क्या होती है? x। y इक्वल टू एक्स। यस, आइडेंटिटी फंक्शन होता है प्रिंसिपल डोमेन में हर एक कंपोजिशन tan इनवर्स tan या tan ऑफ tan इनवर्स। तो ये है tan इनवर्स tan θ/2, tan इनवर्स tan x का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। ये x है, कहाँ से कहाँ तक ऐसा होता है? π/2 ओपन और -π/2 ओपन के बीच में ऐसा होता है। तो हमने यहाँ θ/2 हाफ थीटा लिख दिया, और थीटा क्या है? थीटा tan इनवर्स tan x है, इनवर्स तो हाफ tan इनवर्स x हो गया, और इसका आंसर तो आप जानते ही। y प्राइम क्या आ जाएगा, बता दो? 1/2 टाइम्स 1 + x²। ये हमारा फंक्शन है। अच्छा, अगर यहाँ पर x -1 to 1 की बजाय अगर मैं बोल देता कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आंसर क्या होता है? फिर हमें पीस वाइज डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो सीकेंट थीटा वाला भी टर्म जो है वो हाँ, तब तुम्हारे लिए थोड़ी सी ट्रबल आती, क्योंकि ये जो इंटरवल होता तब हो जाता क्या, ये इंटरवल हो जाता -π/2 to π/2। बोलो हाँ या ना? यही होता ना? अगर x ऑल रियल होता तो x क्या होता? -π/2 to π/2 होता। -π/2 to π/2 ओपन, यहाँ यहाँ ओपन इंटरवल हो जाता है। बोलो हाँ या ना, बोलते जरूर मुझको। यस सर। और इस इंटरवल में भी तो बात वही है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सीकेंट थीटा तो यहाँ भी पॉजिटिव ही है। यस सर। तो यहाँ पर भी आपका यही डेफिनेशन कैरी ऑन करता है, यहाँ भी यही होता है, tan θ/2 आता है, और यहाँ पर θ/2 फिर से -π/4 से π/4 में तो प्रिंसिपल डोमेन की कंडीशन होती, और उस केस में भी आपका आंसर यही होता। सिर्फ एक ही केस के लिए वहां पर इश्यू होता है, x0 नहीं लेंगे, क्योंकि x0 पर फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन तुम्हारा अनडिफाइंड हो रहा है, तो एनीवे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दी है, तो वो पॉसिबिलिटी भी रूल्ड आउट है। मतलब है कि x रियल के लिए भी आपका आंसर वही आता। आगे चलें। यस सर। और इसके साथ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये भी आप आंसर करेंगे। f of x is given as 4 times e raised to the power 1 minus x by 2 plus 1 plus x plus x square by 2 plus x cube by 3। And g of x is f inverse x. Then evaluate g prime at -7/6। फटाफट आंसर करिए क्विकली।
बता दो भाई, क्या प्रोग्रेस है तीनों पार्ट में? तो लास्ट क्वेश्चन में पहले दोनों तो हो find- गए। पहले दोनों हो गए, गुड। पहला वाला तो स्ट्रेट अवे था, 0 से π/2 की बात कर रहे हैं। ये फंक्शन हमारा हो गया y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, रूट के अंदर आया tan x/2 का स्क्वायर, 2 sin²x/2, 2 cos²x/2, tan²x/2, which is nothing but tan inverse of mod of tan x/2. Or the interval we are talking about, x/2 is in the first quadrant, so tan x/2 is positive, which is tan inverse tan x/2, which is x/2. तो dy/dx तुम्हें पता ही। तो रही बात इसकी, y अगर x⁻x है तो y प्राइम क्या होता है बच्चे? ये तो याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार यूज होगा। x x into ln x plus 1। राइट, ln y इज इक्वल टू x ln x है, सो y प्राइम बाय y इज इक्वल टू 1 प्लस ln x। इसके बाद का जो एक्सप्रेशन है, हमें क्या चाहिए देखो ध्यान से, हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव और x और y के बीच रिलेशन चाहिए। मतलब ये फंक्शन के हर पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है, उस पॉइंट का सेकेंड डेरिवेटिव है, वो इस रूल को फॉलो करता है, ये हमें चाहिए। तो इसके बाद डिफरेंशिएट करते समय दो तरीका है, एक तो है दोनों साइड फिर से मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, और एक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दूं। कैसे करना ज्यादा कन्वीनियंट है, आप कुछ भी एक तरीके से कर लो। मान लो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे को मिलेगा y प्राइम इज इक्वल टू y प्लस y लॉन x। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो y डबल प्राइम लिख दिया मैंने, y डबल प्राइम लिख दिया। चलो y डबल प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पर y प्राइम आ गया, प्लस यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड y ओवर x प्लस सेकेंड फंक्शन ln x इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा y प्राइम ln x। जब मैंने ऐसे किया तो अब इसके बाद में क्या करना चाहिए, अब मुझे इसके बाद बताओ। चलो यहाँ y तक हो, प्राइम कॉमन लेके हाँ y प्राइम, y प्राइम कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ln x वो हमने तो निकाला है y प्राइम। तो इन दोनों को, इसको और इसको, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखो तो यहाँ से आपको मिल रहा है क्या, इट इज y ओवर x, कीप इट इज एट इज मिडिल टर्म, एंड प्लस y प्राइम्स टाइम्स क्या है 1 प्लस ln x, और जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वन प्लस ln x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, y प्राइम ओवर y। बस कहानी खत्म होगी। ये y डबल प्राइम आ गया, आंसर आ गया। ये प्रूफ करना था ना आपको, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 1 ओवर y टाइम्स y प्राइम dy बाई dx का होल स्क्वायर and minus y by x equal to 0. This is the differential equation of that curve. Means differential equation of the curve मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व मतलब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ के, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसका ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ऐसा ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर जो उस पॉइंट का x होगा, उस पॉइंट का जो y होगा, और उस पॉइंट का जो y प्राइम होगा, और उस पॉइंट पर जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, ये सेट ऑफ वैल्यूज पॉइंट बाय पॉइंट इस रिलेशन को फॉलो कर रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व।
जो आपने इवेलुएट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसको यहां पर भी कर सकते थे कि अगर यहीं से डिफरेंशिएट कर देते ना यहीं पर, तो क्या आता, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आ जाता, और डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर, तो वाई टाइम्स वाई डबल प्राइम माइनस न्यूमरेटर वाई प्राइम इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर इज वाई प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x। तो आंसर यही खत्म हो जाता है ना, हो जाता फिनिश कि नहीं। एक y को उधर ले जाते हैं यहां से, एक y से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर y अपॉन x हो जाता है, और y अपॉन x हो जाता, तो कहानी फिनिश, है ना। वही सेम रिजल्ट आ जाता डायरेक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं भी थी, आप इसी जगह पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते। लास्ट इसकी बात करो। हाँ जी, हो गया। सर -7/6 किस पे आ रही है समझ? हाँ, सर -7 fx तो -7/6 रह ही नहीं रहा है। -7/6 वैल्यू नहीं ले रहा। किस पे आ रही है ये फाइंड नहीं हो रहा। एक मिनट है, मुझे भी चेक करने दो। देखो -7/6 अगर वैल्यू चाहिए तो एक बात तो क्लियर है कि ये चीज आनी नहीं चाहिए। यस सर, तो x को 1 चेक करना पड़ेगा। तो x, वो तब भी नहीं आ रहा -7/6। यस। अच्छा 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 अच्छा, क्या आ रहा है, एक मिनट जरा चेक कर लो तो। 1 डालने पे 7 + 5/6 आ रहा है। 41/6 आ रही है। ओहो, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं पर कुछ एरर हुई है, से एक मिनट जरा मुझे चेक करने दो। एक सेकंड, अगर यहाँ -7 ना हो, एक सेकंड, जस्ट आई एम ट्राइंग टू चेंज इट्स वैल्यू। अगर यहाँ -1/6 हो और यहाँ पे प्लस हो, क्या वर्कआउट हो रहा है? यस सर, तब ठीक आ जाएगा। यस, मेक द चेंज। कुछ गड़बड़ था इसमें, मिसप्रिंट हो गया था। अब देखो, अभी ठीक है। नो सर, इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि वो 4 तो बच रहा है ना, जब हम वन, x को find करना। अच्छा हाँ, वो ओ, टर्म 0 नहीं देगी। हाँ। चलो छोड़ो, फिर इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम करूंगा बाद में सोच करके। इसमें कुछ लग रहा है कि कैलकुलेशन करते समय कुछ और किया था, बाद में कुछ अलग प्रिंट हो गया। चलो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम क्यों किल किया जाए। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन तो ठीक था जी। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या किया होगा, वाई प्राइम निकाला होगा, dy/dx क्या आया,
क्या होगा बोलो? 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इस पूरे का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आया? 1+x/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही है सबको, मतलब सिंप्लीफाई करके व्हेन यू टेक एलसीएम दिस गेट्स कैंसल्ड, आपको मिलेगा 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया y प्राइम dy बाई डी एक्स। इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद या तो यहीं पे ऐसे डिफरेंशिएट करो या सीधे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो। करके आपके पास आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स वाई प्राइम इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ प्रोडक्ट ट्रू लगेगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द आंसर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स d2y dx स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy बाई dx वेनिशेस। इसी तरह से आपने 6A एंड 6B भी वर्कआउट करना है। 6A और 6B। अब 6A देख लो, जिसका भी नहीं हुआ है अगर अभी तक, वैसे Squaring. हो ही गया। 6A में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, अगर आप इवेलुएट वैसे करना चाहते हो तो वो भी एक तरीका है ना? और अगर नहीं वैसे करना चाहते तो भी हो जाएगा। जैसे अगर मैं थीटा से एलिमिनेट करके इसका कार्टेशियन फॉर्म लेना चाहूँ तो स्क्वायर करके ऐड कर दो इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2ab cos थीटा साइन थीटा एंड 2ab cos थीटा साइन थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, बी स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये एक सर्कल है। ये सर्कल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, बिल्कुल सही बात है। इसको आप डिफरेंशिएट कर लो तो आ जाएगा 2x प्लस 2y वाई प्राइम 0। तो यहां से आपके पास में जो आ गया कि x प्लस वाई वाई प्राइम 0 है, और इसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अगर क्या आ जाएगा बोलो? 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल प्राइम इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई डबल प्राइम तो आ गया, मतलब है y मल्टीप्लाइड बाई d2y ओवर dx स्क्वायर आ गया, प्लस ये तो आ गया dy बाई dx का होल स्क्वायर, और प्लस 1 0। यहां से अगर आप रिजल्ट तक जाना चाहते हो तो आपको कुछ इधर के रिलेशन से इधर में कुछ हेराफेरी करनी पड़ेगी। और अगर आप विदाउट गेटिंग इनटू दिस ट्रैप डायरेक्टली रिजल्ट पे जाना चाहते हो तो वहां से आपको सीधे ही ऐसे भी लिख सकते थे कि वाई प्राइम तुम्हारा क्या है, नेगेटिव एक्स बाई वाई है। और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस, क्योंकि मेरे को वाई डबल प्राइम के साथ वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वाई डबल प्राइम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर वाई इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर एक्स इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर वाई प्राइम डिवाइड बाई वाई स्क्वायर हो गया। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम्हारा रिजल्ट डायरेक्ट आ गया, वाई स्क्वायर टाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम। तो यहां से आई गया आंसर, आ गया स्ट्रेट में। उधर वाले में अगर हमें रिड्यूस करना हो तो क्या करेंगे बोलो?
ये एक वाला dy by dx को रिप्लेस कर देंगे। हम्म इधर वाले से अगर रिड्यूस करना है तो यहाँ पर एक dy बाई डी एक्स है, तो एक dy बाई डी एक्स को इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स टाइम्स, जो टाइम्स में लिखना पड़ेगा, तो एक dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से, नेगेटिव एक्स बाई वाई कर देना है बस। एंड अगेन लुक एट, तो कई बार जब डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे होते हैं किसी कर्व के थ्रू या फैमिली ऑफ कर्व के थ्रू, तो आपको इलिमिनेशन, एक टेक्निक इलिमिनेशन आना चाहिए आपको। कहीं थीटा इलिमिनेट करना है, कहीं पर कोई एक पर्टिकुलर टर्म को इलिमिनेट करना है, तो दूसरे इक्वेशंस की हेल्प लेनी है। मतलब अगर दो बार डिफरेंशिएट करके सेकेंड ऑर्डर पे जा रहे हो, तो एक तो ओरिजिनल कर्व दिया रहेगा, एक फर्स्ट डेरिवेटिव वाला रहेगा, एक सेकेंड ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव का रहेगा, तो तीनों में से तीनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके फाइनल फॉर्मेट ऑफ आंसर तक जाना पड़ेगा। तो ये भी हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी हो ही गया होगा आई थिंक। सबका हो गया ये वाला पार्ट कि बताऊं? यस सर, हो गया। इसमें भी देखो, अगर आप y प्राइम लिखो तो क्या आता है, a टाइम्स माइनस a टाइम्स साइन ऑफ log x by ln x एंड प्लस b टाइम्स कॉस ऑफ ln x। x इंटू वाई प्राइम कर देंगे, फिर वो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, क्या क्या क्या, x इंटू, फिर नीचे x बनेगा ना टर्म, चेन रूल से हाँ log x। हाँ हाँ हाँ, बाई x आएगा, जो x यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो अब x y प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट टर्म हाँ, बन तो अब जैसे इसको राइट साइड को देखो, तो राइट साइड में ये जो एक्सप्रेशन है ए साइन थीटा बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, और ये क्या है, ए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो फिर से वही स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो तो हो जाएगा आंसर, है कि नहीं? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जाएगा। या अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें स्क्वायरिंग एडिंग से, तो ये एलिमिनेशन इधर वाला जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे कुछ आ जाएगा ना, वो कांस्टेंट स्क्वायर, टर्म तो कोई डेरिवेटिव लेके होगा। और फिर अगला डेरिवेटिव में वो कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा। या अगर मैं यहीं पर फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा देखो, एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू, राइट साइड में बताओ क्या आएगा, माइनस ऑफ ए वाई बाय कोसाइन ऑफ लॉन एक्स बाई एक्स एंड माइनस ऑफ बी साइन ऑफ लॉन एक्स बाई एक्स। तो अगर एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इधर, और इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देख ही रहे हो ना कि लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा तुम्हारा, कि एक्स कैंसिल होकर के यही चीज तो है जो माइनस यहाँ वाई। की माइनस वाई आ जाएगा। दिस इज नेगेटिव ऑफ वाई, और यू गॉट द आंसर, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ। इसमें क्या टेक था, एक्स को 3 tan थीटा पुट कर सकते हैं। एक्स को 3 tan थीटा। किस किसकी बात कर रहे हो, तो वो लास्ट क्वेश्चन से बोल। मैं लास्ट लास्ट और वाले की बात कर रही हूँ, हाँ। पहले दूसरे का पहले बात करो। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स भी चेंज हो, वेरिएबल है, तो हम डिफरेंशिएट नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे कांस्टेंट लिखते हैं। ऐसे तो हम x को लिख देंगे 1 + 1 + 1 और डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ कई सारे ये चीज टेक्निकली
कब होगी कब नहीं होगी, पहली बात तो जब आप ऐसा लिख रहे हो तो इसका मीनिंग समझो। What do you mean by writing this expression? X cube is equal to x times x square, तो x cube is equal to x square plus x square plus x square x times. This is mathematically valid कब? when x is a natural number. If x is a natural number. Very correct. मीन्स ये नेचुरल इनपुट्स के लिए तो ये बात सही है, अगर x नेचुरल नंबर नहीं है तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है कब? दैट इज इट्स एन आइडेंटिटी, लेकिन वो आइडेंटिटी कब है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट फॉर रियल नंबर्स, नॉट फॉर इट्स सुपरसेट। नेचुरल नंबर के सुपरसेट पर ये आइडेंटिटी नहीं है। अब यहां मैं आइडेंटिटी की बात क्यों कर रहा हूं? जैसे मान लो कहीं पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये एक तरह से एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टाइप का इक्वेशन हुआ। बट ये इक्वेशन ऑर्डिनरी इक्वेशन नहीं है, ये हर एक्स के लिए ट्रू है। फॉर ऑल रियल एक्स इट इज ट्रू, एग्रीड और नॉट? और जो हर एक इक्वेशन के लिए ट्रू, हर एक इनपुट के लिए ट्रू है, उसी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अगर ये एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी के दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर में क्या आएगा? इधर में आएगा 2 sin x cos x इफ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और उधर में क्या आएगा? उधर में भी आएगा 2 sin x cos x। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। yes sir. इसका मतलब है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आइडेंटिटी है, if fx is equal to gx is identity for all x belongs to real, तो f प्राइम x is equal to g प्राइम x भी आइडेंटिटी होगा। ये भी हमेशा वैलिड होगा, ये याद रखो। किसी आइडेंटिटी को के दोनों साइड में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर यूज करते हैं तो उससे जो रिजल्टिंग इक्वेशन क्रिएट होता है वो भी आइडेंटिटी होती है। इसको हम बहुत यूज करेंगे, बहुत बहुत सिचुएशन में यूज करेंगे अभी, बट ये बात याद रखनी है आपको हमेशा। लेकिन यहीं पर दूसरी सिचुएशन, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोसाइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये एक इक्वेशन है, ये हर एक एक्स के लिए ट्रू नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है, कुछ एक्स पे वैलिड है। जैसे जैसे इट इज ट्रू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। मेरी बात समझ रहे हो? 5/4। Yes. तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर x इक्वल टू पाई बाई 4 पर ये वैलिड है तो चलो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स, और हम बोले कि x इक्वल टू पाई बाई 4 पर ये क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि पाई बाई 4 पर ये तो नहीं वैलिड है, ये 1/√2 और ये Okay. -1/√2। तो फर्क देखो, आइडेंटिटी को दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट होता है वो भी वैलिड होता है, वो भी आइडेंटिटी होती है। बट इक्वेशन के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों क्यों नहीं बोल सकते? रीजन बीइंग कि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एफ So एक्स it और satisfies for all जो अभी हम वो सब देंगे। बात, वो सब बातें तो अलग बात है। इसका मतलब है कि ये अगर फंक्शन एफ एक्स है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो यही जी एक्स का भी ग्राफ है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? कि पॉइंट बाय पॉइंट दोनों कर्व क्या है? सेम है। और अगर दोनों ही कर्व सेम है तो एक बार बताओ, उन दोनों दो कर्व ही अगर आइडेंटिकल हैं तो किसी भी पॉइंट पर उनकी प्रॉपर्टीज भी तो आइडेंटिकल होंगी। Yes तो sir. तो कोई भी पॉइंट पे चले जाओ, उन दोनों जो जो स्लोप एफ का आएगा वही वही जी का आएगा, जो कर्वेचर एफ का आएगा वही जी का आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज। इस वजह से यहां हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्लोप्स विल आल्सो बी सेम एट एवरी पॉइंट, curvature will also be same at every point, so you keep on differentiating both side of identity many any number of times, the equation obtained will remain an identity. But can I say this cos x equal to sin x का मतलब क्या है? कि मेरा ये फंक्शन cos का फंक्शन है, ये कोसाइन का फंक्शन है और ये sin x का फंक्शन है। यहां पर मैंने sin x ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा ऐसा, ये sin x का फंक्शन है। अब ये इक्वालिटी कब वैलिड है?
ये इक्वालिटी वैलिड है ये कुछ पॉइंट्स पर, जैसे ये पॉइंट पर वैलिड है, ये पॉइंट पर वैलिड है, तो ये पॉइंट पर दोनों फंक्शन का आउटपुट सेम हो रहा है, ये थोड़ी गारंटेड है कि दोनों का टेंजेंट भी एक ही डायरेक्शन में हो। जहां पर दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? तो at point of equality two different curves can have different tangent lines, they can have different rate of different direction, different rate of change। इसलिए ऑर्डिनरी इक्वेशन में ये चीज हम नहीं कर सकते। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया आई थिंक। पहले वाले में क्या बोलेंगे कि पहले वाले में क्या गड़बड़ हुई, अब बताओ। अब इतनी बात समझा दी मैंने, अब बताओ पहले वाले में क्या गड़बड़ हुई। कि ये तो आइडेंटिटी था, बट एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए आइडेंटिटी था। अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो भाई डिफरेंशिएट करना ही गलत है। क्यों डिफरेंशिएट करना गलत है? क्योंकि अगर नेचुरल डोमेन में कोई फंक्शन डिफाइंड है, वो तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। वो तो 1 पे कुछ वैल्यू है, फिर 2 पे कुछ वैल्यू है, फिर 3 पे कुछ वैल्यू है, तो वो तो सिंपल सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फॉर नेचुरल नंबर इनपुट के लिए डिफाइन किया गया, तो बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो व्हाई यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, दिस इज इनवैलिड ऑपरेशन। तो आप नहीं कर सकते इसको। तो पहले वाले पार्ट का जो जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, उसका वजह क्या है कि आपने एक ऑपरेशन किया जो ऑपरेशन वैलिड नहीं है। या ऐसे बोलो कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टाइम्स, ये आइडेंटिटी नहीं है रियल सेट पे, बिकॉज इट इज नॉट एन आइडेंटिटी ऑन रियल सेट। सो रियल नंबर सेट के लिए इसका जो डिफरेंशियबिलिटी का ऑपरेशन है कि ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है और डिफरेंशिएबल है, ये इनवैलिड है। ठीक है, तो इस वजह से हम आइडेंटिटी जैसा ट्रीट करके जो डेरिवेट करके और आउटकम ले रहे हैं वो गलत है। ये 7th क्वेश्चन समझ में आ गया कॉन्सेप्चुअली। Yes, यस sir. सर। और 8th वाली बात तो यहाँ हो गई कि भाई एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, ये पैराबोला है ऐसा, और एक फंक्शन 2x है, 2x अपना तुम्हारा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है। नो डाउट ये दोनों फंक्शन दो जगह कट कर रहे हैं, लेकिन लेकिन उसमें x इक्वल टू एक पॉइंट है जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, 2,4। बट इस पॉइंट पर हमने दोनों का डेरिवेट किया और बोला कि एट एक्स इक्वल टू 2 पर ये इक्वालिटी फॉलो होगी, नहीं फॉलो होगी। क्यों नहीं फॉलो होगी? क्योंकि दोनों, बेशक इस पॉइंट पर दोनों कर्व का आउटपुट सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों की टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि दो कर्व हैं, है ना, जैसे मैं बोलूं कि x इक्वल टू एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 0, तो आप डिफरेंशिएट करो, फिर से 0 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर तुम्हारा ऐसा पैराबोला है, और एक्स क्यूब कर्व जो तुम्हारा है वो भी एक कर्व है जो यहीं से पास कर रहा है और ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा। तो जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, 0 वाला पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर दोनों की डायरेक्शन भी सेम, पॉइंट भी सेम है, और दोनों के टेंजेंट की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसलिए यहां पर वैलिड है। यही दूसरा पॉइंट 1 पर वैलिड नहीं है। एक्स इक्वल 1 पर भी दोनों इक्वल है, लेकिन एक्स इक्वल 1 पर दोनों की स्लोप अलग अलग आ जाएगी। तो इक्वेशंस के लिए आप नहीं कर सकते, आइडेंटिटी के लिए कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन दें। Yes, sir. यस सर। ये पॉइंट हमने बात की, ये लिख लो कहीं पर, और ये चीज, ये ऐसा ऐसा रीजन का आंसर करो और ये लिख लो। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या था? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इज आइडेंटिटी, देन बोथ एफ एंड जी आर आइडेंटिकल फंक्शन, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स विल होल्ड फॉर ऑल एक्स। But if fx equal to gx is an equation, then it has finite many intersection points, and therefore f dash equal to gx may or may not be true for those point of equality। कि जहां पर एक ऑर्डिनरी इक्वेशन के सोल्यूशन पर उनके डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेम हो, ये गारंटीड नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और फिर ये क्वेश्चन का आंसर करो क्विकली।
हाँ जी, क्या ख्याल है यहाँ पर? इफ एफ एक्स लेस देन जी एक्स देन एफ डैश एक्स विल बी लेस देन जी डैश एक्स। बताना ये ट्रू है कि फॉल्स है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है कंसीडर द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x plus 8। इफ वी डिफरेंशिएट ईच साइड ऑफ x वी ऑब्टेन 3x square equal to 3 which has the two solution x equal to 1 and x equal to -1, but neither of these equations are solution of original cubic equation. What went wrong? Why does the differentiation of both sides of the cubic equation gives an invalid result? दोनों दोनों इक्वेशन में S1 स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? सही है कि गलत? फॉल्स। फॉल्स। आर्ग्यूमेंट? काउंटर एग्जांपल से तो कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल काउंटर एग्जांपल से कर सकते हो, या कंसेप्चुअली एक जनरल बात से भी बोल सकते हो। एफ एक्स जी एक्स से छोटा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन जो छोटा हो, छोटा फंक्शन हो, मतलब उसकी वैल्यूज स्मॉलर है बट वो इंक्रीज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा फंक्शन हो जिसकी वैल्यूज रिलेटिवली इस फंक्शन से बड़ी हो और वो डिक्रीज कर रहा हो, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो Yes. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या पॉइंट्स पर मैं ऐसी सिचुएशन हमें मिल सकती है कि द लोअर वैल्यूड फंक्शन हैज, मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये है y इक्वल टू जी एक्स है, तो हमें दिख रहा है कि एफ एक्स जो है जी एक्स से क्या है, लेस वैल्यूड है। बट एफ प्राइम एक्स क्या है? एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव है। और जी प्राइम एक्स क्या है? जी प्राइम एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली प्राइम पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ी होगी, तो एफ प्राइम एक्स जो है जी प्राइम एक्स से बड़ा है। ऐसा हो सकता है। तो काउंटर एग्जांपल मैंने जनरल केस में क्रिएट कर दिया, और फिर इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि ये ट्रेंड ऐसा ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है आगे चल करके ये क्रॉस कर जाए दोनों फंक्शन और ये नीचे चला जाए। अब उल्टा हो जाएगा, जी प्राइम तुम्हारा क्या हो गया? जी प्राइम अभी भी एफ प्राइम से क्या है, छोटा है, बट जी एक्स छोटा है और एफ एक्स बड़ा हो गया। तो फंक्शन बड़ा है तो उसका डेरिवेटिव भी उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इनइक्वालिटी को। तो जो इनइक्वालिटी है वो डेरिवेटिव इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि अगर एक इनइक्वालिटी है और दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव भी उस इनइक्वालिटी के ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये जरूरी नहीं। तो ये चीज कभी नहीं करेंगे आगे थ्रू आउट पूरे कैलकुलस में। ये वाला तो आप समझ ही गए होंगे, वही इक्वेशन वाला इशू है। ये इक्वेशन का आंसर करो। डन सर। ये क्वेश्चन नोट कर लो, जिसका इसका हो गया है वो उनके लिए एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, वो कर लेंगे बाय द टाइम। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू t टाइम्स 1 + x² एंड y इज इक्वल टू x² + t², ऐसा दिया हुआ है, देन at x equal to 2 find the dy by dx।
फिर ये क्वेश्चंस भी करेंगे, जो बीच में मैं फिलर क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो भी करते रहेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल है जी, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2ax³ प्लस bx² माइनस ax प्लस 1। ठीक है, ऐसा दिया हुआ, हैज रूट्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। देन evaluate पहला 1/1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस गामा प्लस 1/1 माइनस डेल्टा, as well as 1/1 plus alpha plus 1/1 plus beta plus 1/1 plus gamma plus 1/1 plus delta। ये इवेलुएट करना है आपको। as a function of a and b। ठीक है जी, तो ये आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, ये वाले, ये करने हैं, और उसके पहले जो क्वेश्चन दिया था वो करना है। पहले पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, बताओ ये किसका इसका हो गया, ये वाला पार्ट। यस सर। कोसाइन x/2 कोसाइन x/2 होल स्क्वायर, ये एक बहुत टिपिकल सा ट्रिगोनोमेट्री का केस है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी करी होगी तो ये आपको कराया भी गया होगा, है ना। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल इन जीपी। शायद ऐसे केस आपने ट्रिगोनोमेट्री में किए होंगे। यस सर। कोसाइन ऑफ एंगल्स के प्रोडक्ट हो और एंगल्स जीपी में हो। अगर ये देखो, ये जीपी में है, तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको इवेलुएट करने के लिए क्या करते हैं, जो लीस्ट एंगल है, जो स्मॉलेस्ट एंगल, साइन थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो लीस्ट एंगल के साइन से, जैसे अगर ऐसा है तुम्हारा कोसाइन ऑफ x/2 इंटू कोसाइन ऑफ x/2 स्क्वेयर इंटू कोसाइन ऑफ x/2 क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। मान लो हम ले रहे हैं इसको अप टू कोसाइन ऑफ x/2n ले रहे हैं सपोज। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो क्या है, ये है। तो x/2। हमने 2 जितने फैक्टर हैं n टाइम्स साइन ऑफ दैट स्मॉलेस्ट एंगल x/2n से क्या कर दो, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, 2n प्रोडक्ट साइन ऑफ x/2n। उसे क्या होगा, ये cos थीटा साइन थीटा, और इधर से एक 2 कंज्यूम करेगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो बन जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब साइन ऑफ x अपॉन 2n-1 हो जाएगा, जो इसके प्रिसीडिंग टर्म का कोसाइन, उसी एंगल का कोसाइन यहां पड़ा होगा, है कि नहीं। कोसाइन ऑफ x अपॉन 2n-1 होगा। तो ये वाला टर्म फिर से उसी तरह से इसके साथ कंबाइन होगा, फिर जो बनेगा वो फिर से उसको प्रिसीडिंग से कंबाइन होगा, तो एक चेन्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और वो प्रोसेस अल्टीमेटली कहाँ कहाँ कंक्लूड होगी, लास्ट में आ जाएगा क्या, 2 टाइम्स, एक 2 भी कंज्यूम होता जाएगा,
2 sin x by 2 cosine x by 2 ओवर नीचे क्या आएगा 2 to the power n into sin of x by 2 की पावर n। यहां तक तो सबको समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। अब इसके अगला स्टेप में ये क्या हो गया ये, और हमें कहां तक लेना, हमें इसकी n अप्रोचेज इंफिनिटी लिखना ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इंफिनिटी थे वहां पर। तो अपन यहां पर भी लिख देते हैं इसका लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी। तो ये तुम्हारा आएगा लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी, क्या साइन ऑफ x आ गया यहाँ पर, साइन x। फिर हम क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो x बाई 2 टू द पावर n अपॉन साइन ऑफ x बाई 2 टू द पावर n हो गया। आई होप यू एग्री। और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है वो बिकॉज n इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये एंगल जो है वो क्या है, अगर इस एंगल को अपन थीटा मान लें थीटा 0 को टेंड तो कर। थीटा टेंस टू 0 है। तो थीटा बाई साइन थीटा की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया साइन ऑफ x अपॉन x। तो ये समझ में आया क्या प्रूफ किया हमने इस पूरे डिस्कशन में, कि प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ x ओवर 2 रेज टू द पावर k where k varies 1 to infinity is equal to sin x साइन by एक्स x। बाई एक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना कि ये बहुत बार इस्तेमाल होगा, इसकी बहुत ट्रिमेंडस एप्लीकेशन है। इसमें जो अगर एन टर्म है और एन टर्म में फर्स्ट और लास्ट टर्म का समेशन एक सर्टेन वैल्यू सर्टेन एंगल पे अगर कांस्टेंट हो जाए, तो इसका इस पूरी सीरीज का समेशन जो है वो इस पूरी एक्सप्रेशन का वैल्यू इवैल्यूएट हो जाता है डायरेक्ट। तो वो सब अपने ट्रिगोनोमेट्री में किया होगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। बट इसके बाद वाला पार्ट जो था यहीं से प्रूव हो जाएगा कि नहीं। जो ये वाली सीरीज बन रही थी बेटा, सिग्मा Yes. 1 ओवर 2 टू द पावर के टेंजेंट ऑफ x ओवर 2 टू द पावर के लॉग वेरीज, लेके डिफरेंशिएट। हाँ 1 टू इंफिनिटी। तो इसी को अब क्या ले लें, टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस e एंड डिफरेंशिएट। तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, सम, ऐसा आ जाएगा सिग्मा लॉग ऑफ ln ऑफ कोसाइन ऑफ x upon 2 raised to the power k varies 1 to infinity will be equal to ln of sin x minus ln of x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बस, तो राइट साइड में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, ln sin x का डेरिवेटिव 1 बाई साइन इंटू कॉस कॉच, और ln x का माइनस 1 बाई एक्स। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, सिग्मा बोलो क्या आएगा, 1 ओवर कॉस ऑफ दिस इंटू कॉस ऑफ दिस का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ दिस का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 2 रेज टू द पावर के इंटू साइन ऑफ x बाई 2 टू द पावर के ओवर कॉस ऑफ x बाई 2 टू द पावर के। और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस मैंने बाहर रखा। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देना उधर में, तो यहाँ पर प्लस कर दो और यहाँ पर प्लस और इसको माइनस कर दो। आ गई ये सीरीज, आ गई ना। 1 बाई 2 टू द पावर के tan दिस इज इक्वल टू, क्या है आंसर इसका, 1 by x minus 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स। और एग्जैक्टली अब आपके पास सीरीज है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो दूसरी सीरीज प्रूव हो जाएगी। अगली बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये सब आइडेंटिटी है, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से वैसे आएगा सिग्मा 1 ओवर 2 टू द पावर के होल स्क्वायर मींस 4 टू द पावर के इनटू बोलो सीकेंट स्क्वायर x by 2 to the power k, and k will go up to infinity, will be equal to what, will be equal to what, cosecant square x minus 1 over x square। तो ये सारे रिजल्ट में हम लोग सिर्फ एक बात का यूज कर रहे हैं, यू हैव एन आइडेंटिटी एंड यू कैन डिफरेंशिएट दैट आइडेंटिटी डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स टू क्रिएट
न्यू आइडेंटिटीज। तो प्रूविंग में आपका डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है ऐसे आइडेंटिटीज को प्रूव करते समय। ठीक है, नाउ गेट बैक। और कौन सा क्वेश्चन था? एक और क्वेश्चन था, ये हो गया था, ये वाला हो गया था। थोड़ा फास्ट करो, आप स्पीड अप करो जल्दी से, क्योंकि आप थोड़ा स्लो रिप्लाई कर रहे हो, इसलिए मैं और भी क्वेश्चन में टेकअप करना चाह रहा था, 2-3 मॉड्यूल्स। यस सर। क्या किया बता दो, है तो सिंपल ही है। दोनों जो एक्सप्रेशन दिए दोनों के अंदर हम्म। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था, तो dy बाई dx सेकंड इक्वेशन में आ गया था। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। एक से dt बाई dx निकाल के डिफरेंशिएट कर दिया। नहीं तो टी को क्या एज्यूम किया, फंक्शन ऑफ एक्स। यस। और एक से जो dt बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी उसको दूसरे में डाल दिया। यस। ठीक है, कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। इसको मैं स्किप करूं? Yes, sir. यस। तो अगले वाले पार्ट पे जो बोला गया इसको फटाफट कंप्लीट करो क्विकली, जल्दी से तीनों पार्ट का आंसर करो। Done, sir. तीनों पार्ट हो गए? Third वाला रहता. फर्स्ट टू हो गए। फर्स्ट पार्ट किसका इसका हो गया, 9th? डन सर। Yes, sir. यस सर। इसको देख के लग रहा है कि क्वेश्चन रूल यूज करा गया है ना? अगर आप इजीली फिगर आउट करना चाहते हो तो जो प्रूफ करना है दैट इज, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दैट dx बाई dy इज इक्वल टू साइन ऑफ a ओवर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। यस सर। एंड देयरफॉर इसको हम लोग थोड़ा रीराइट करके यूज करें तो x तुम्हारा क्या है, x तुम्हारा है साइन ऑफ y ओवर साइन ऑफ a प्लस वाई। तो आप dy बाई dx के बजाय dx बाई dy फिगर आउट करो, differentiate with respect to y both side. So in the denominator, square of denominator you'll keep here,
denominator sin a plus y into derivative of numerator is cos y minus numerator sin of y into derivative of denominator cos a plus y, and therefore you got the answer. क्या आ गया? sin theta cos phi minus cos theta sin phi is sin theta minus phi. The numerator becomes sin of a plus y minus y over sin square a plus y. तो जरूरी नहीं है कि अगर आपसे बोला जाए कि आप dy by dx निकालो तो आप dy by dx से निकालो, आप dx by dy भी फाइंड कर सकते हैं, फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल यूज कर लेना। तो आपको थोड़ा सा ना केयरफुल होना पड़ेगा, हर जिसको भी अगर लगता है ना कि नहीं कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है या टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब है कि सब कुछ एक ही चीज का फंक्शन है कि आपका अटेंशन कितना अच्छा है, फोकस कितना अच्छा है, दूसरा एफर्ट कितना मार रहे हो आप, और तीसरी बात यह है कि ऑब्जर्वेशन कितना सही है। आप सीधे सीधे जो बोला गया वही कर रहे हो, नहीं जरूरी नहीं, आपको थोड़ा क्लेवरली सोचना पड़ेगा चीजों को, सिचुएशंस को, और वो वही कर पाएगा जो ऑब्जर्व अच्छा करेगा। जो एक्सप्रेशन तक जाना है उसको सही तरह से ऑब्जर्व करो, और फिर आप अपना जो भी अच्छा पॉजिटिव इंट्यूशन हो उसको कैरी करो। 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जाता तो हम डायरेक्टली जा सकते थे, बट आपसे पूछा गया सेकेंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव, और वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पूछा गया है। तो इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या लगता है? मैं उनकी Partial बात कर रहा हूँ। decomposition. हाँ, क्योंकि एडिशन में जा रहा है एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन अपने आप में इस बात का इंडिकेटर है कि आप एक्सप्रेशन को ब्रेक इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना आता है ना सबको? बोलो जी, एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना आता है कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना बता दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन ब्रेकिंग अ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन? ब्रेकिंग We have to इन, factorize the denominator. मान लो ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, मान लो एक एक्सप्रेशन है दैट कुछ भी है, जनरल ले रहा हूं, एफ एक्स ओवर, और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, ऐसा है। तो इसका, और एफ एक्स क्या है? वेयर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 2, एफ बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 2। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब क्या है कि दिस कुड बी रिटन एज द डिनोमिनेटर में जो सिंगल सिंगल फैक्टर्स है ना, उन फैक्टर्स को लेके फ्रैक्शंस बन जाएंगी। बिकॉज ये लीनियर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ऊपर में कांस्टेंट आएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? तो ए का वैल्यू के लिए फॉर ए क्या करना है? लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन में X minus alpha को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर, ए का जो डिनोमिनेटर है इसको 0 से इक्वेट करके एक्स की जो वैल्यू आई वो वैल्यू पर इसको इवेलुएट करना है, ये वाला फैक्टर को हटा के, तो ये आएगा तुम्हारा एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस बीटा, और एक्स अप्रोचेस अल्फा पर इसकी लिमिट क्या आएगी वो निकालना। ऐसे बी की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगी बोलो? ये आ जाएगा तुम्हारा एफ अल्फा ओवर अल्फा माइनस बीटा। ऐसे बी की वैल्यू क्या आएगी? तो बी की वैल्यू इवेलुएट करते समय पहले बी के डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, वहां से एक्स आएगा, वो एक्स की वैल्यू को अपने हम यहां प्लग इन करेंगे, लेकिन ये वाले फैक्टर को हटा करके, तो आएगा वो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस अल्फा, और इसमें एक्स को अप्रोच करा दो कहां पर? बीटा को, तो आ जाएगा एफ बीटा ओवर बीटा माइनस अल्फा।
आप बोलोगे कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है? तो मैथमेटिक्स वही बात है कि ये एक आइडेंटिटी है। अगर हमने ऐसा एज्यूम किया तो मान के चल रहे हैं कि किसी सर्टन ए और बी के लिए ये एक आइडेंटिटी है, मतलब ये हमेशा वैलिड है, ऐसा मान के चल रहे हैं, एज्यूम किया। और उसके बाद में हमने बोला कि किसी आइडेंटिटी के साथ अगर थोड़ा प्ले करते हैं मैथमेटिकली तो वो आइडेंटिटी ही क्रिएट करेगी। तो इसको हमने एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। क्या आया? एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बीटा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं कि ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक्स इक्वल टू अल्फा से मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस अल्फा को मैंने जीरो नहीं माना, एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करते समय। अब मैं एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करूंगा तो थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि एक बार माना कि एक्स अल्फा नहीं है और फिर ऑपरेशन किया, फिर एक्स को अल्फा पुट कर दिया, तो इसलिए लिमिट लो। अगर एक्स अल्फा को अप्रोच करेगा तो व्हाट विल हैपन? ये चीज जीरो को अप्रोच करेगी। राइट हैंड साइड में ए आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो ए की वैल्यू आएगी। तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ अल्फा ओवर अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह से पूरे इक्वेशन को एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स को बीटा प्लग इन कर दो, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू। तो मैकेनिकली आपको ये याद रखना है। बाकी जब मैं इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बता करके उस पर तीनों तरीके से, एक अगर सिंपल डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो कैसे करते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में तो कैसे करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो कैसे करते हैं, वो सारे केसेस को आप कैरी ऑन करेंगे वहां पर। तो अभी आज मैं टेकअप नहीं कर रहा हूँ उस बात को, बट किया जा सकता है जैसा मैंने बताया, अगर ऐसे वर्कआउट करो तो। अब जरा इस क्वेश्चन को करो इसी लाइट में। डिनोमिनेटर का फैक्टर हो रहा है क्या? यस सर। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या हो रहा है? एक तो वन One- वन वन तो रूट दिख ही रहा है, तो आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 के अलावा जो फैक्टर है वो बताओ। इसका फैक्टराइजेशन करना भी आपको आता है ना, x माइनस वन ऐसे आप 3 बार लिख दो, फिर कॉम्पनसेट करो एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो प्लस 3x, 3x स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज 2x स्क्र, माइनस 3x, तो +2। तो तुम्हारा आएगा तुम्हारा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2, जो कि फर्दर फैक्टर हो रहा है क्या? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ऑल दो ये आइडिया इसमें जो प्रूफ करने वाला रिजल्ट है वहां से आपको डायरेक्ट भी पता चल जाता है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा? टेक लॉग, लॉग ले लो एंड नेचुरल लॉग ऑपरेट करो। लॉन y इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस लॉन ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉन ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉन ऑफ x प्लस 2 एंड देन डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? Sir, why we have taken log? मैं वही सोच रहा हूँ, लॉन लेने का जरूरत नहीं था, मैं क्यों कर रहा हूँ लॉग को? तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही सिर्फ निकालना होता तो ये सब करने की जरूरत है? कुछ कोई लॉग नहीं लो, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, है ना? तो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई एक्स प्लस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c? a की वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 1, इस वाले फैक्टर को कवर कर दो, इसको सिर्फ इसको इवेलुएट करो। x इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा है? 1/6। 1/6, तो आ गया 1/6 टाइम्स x माइनस 1। अब मेरे को b चाहिए। b का डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है x प्लस 1, उसको 0 से इक्वेट किया, x माइनस 1 आया। x माइनस 1 हम x माइनस 1 पर क्या इवेल्यूएट करेंगे? ये वाला फैक्टर को आप फॉरगेट इट, भूल जाओ, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन को -1 पर इवेल्युएट करो। क्या आएगा? -1/2।
तो ये आ गया -2 और ये आ गया 1, तो -½ तो इसका मतलब आ गया b की वैल्यू -½ आई, तो -½ टाइम्स 1/x+1 आ गया। और c इवेलुएट करो, c x इक्वल टू -2 पुट करना है, लेकिन कहाँ पुट करना है? थर्ड फैक्टर को रिमूव करके, इसको रिमूव कर दो, इसको भूल जाओ। और ये एक्सप्रेशन को आप x इक्वल टू -2 पर इवेलुएट करो, क्या आया? ये -3 आ गया, 1/3 1/3। 1/3 आ गया, तो 1/3 1/3 टाइम्स x+2 आ गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। अब इसको जितनी बार चाहो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट थ्राइस। तो 3 बार पहले को डिफरेंशिएट करोगे तो y ट्रिपल प्राइम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या आएगा? पहली बार करोगे तो क्या आएगा? -1/6, फिर है ना? +2/6 हो जाएगा, हाँ, -1/6 x-1 का होल स्क्वायर। और फिर अगली बार करेंगे, +2/6 हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे करते हुए ये इसको भी ऐसे 3 बार कर दो, इसको भी 3 बार कर दो, ये गेट द आंसर। तो ये वाला पार्ट आप सभी कंप्लीट कर लेंगे। 11th पार्ट का आंसर बोलो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया उसका। क्या किया? इसके अंदर रिप्लेसमेंट करी थी 1 - 1/x को पहले y लेट करके, जो y ये तो का ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके हाँ से किया ना, यस पॉलिनोमियल का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन किया रूट्स का बारे में। यस बट वो ट्रांसफॉर्मेशन को, अब मैं इसको जितना मैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा, तुम्हारा वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर तो मैंने फिर भी थोड़ा छोटा दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दूं, यहाँ पर लिख दूं 1/1 - अल्फा होल स्क्वायर, 1/1 - बीटा होल स्क्वायर, 1/1 - गामा होल स्क्वायर, 1/1 - डेल्टा होल स्क्वायर। तो जितना मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस तुम्हारा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। हो जाएगा, आंसर वहां से भी आएगा, बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कुछ और सोच सकते थे? x को 1 - x डाल दूं। वो तो वही बात हो गई ना, x को 1 - x डाल दो, मतलब जो काम वो कर रहा है वही तो तुम बता रहे हो, कोई नई बात नहीं बता रहे हो। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से तो इस क्वेश्चन को कर ही सकते हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बिकॉज सारे के सारे रूट आइडेंटिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो आप x इज इक्वल टू 1/1 - अल्फा मान लिया, मान लो। इसका मतलब है कि 1/x इज इक्वल टू 1 - अल्फा, एंड दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 - 1/x, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू x - 1/x। तो अगर मैं x की जगह इसी में, in place of x, if we replace x - 1/x, तो भी एक 4 डिग्री का एक्सप्रेशन आएगा। उस एक्सप्रेशन मतलब f, इसको f ऑफ x - 1/x इक्वल टू 0 will have root 1/1 - अल्फा, 1/1 - बीटा, 1/1 - गामा, 1/1 - डेल्टा। फिर उस इक्वेशन का अपन क्या फाइंड कर लेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट sum अ of टाइम, product of टेकन टू एट अ टाइम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा वहां से। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैन वी गेट इट विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन? क्या हमारे पास बिना ट्रांसफॉर्मेशन के वहां तक जाने का कोई रास्ता है? या डेरिवेटिव के टॉपिक में मैं ये चीज तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्या ये डेरिवेटिव का प्रोसेस कहीं हेल्प कर सकता है उस हम आंसर तक? एलसीएम लेके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। किसको? जो हमें टर्म गिवन है उसका एलसीएम लेके उसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। इसका इसका एलसीएम लेकर के फिर पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करोगे तो यही आएगा फिर तो। नहीं मतलब, नहीं नहीं वैसे नहीं। हम्म, वैसे नहीं तो कैसे बताओ? ये चीज अब देखो, यहीं पर फैक्टर थ्योरम याद है ना?
अगर आपको बोला गया कि इसके रूट है ये, इसका मतलब क्या है? is equal to x minus alpha into x minus beta into x minus gamma into x minus यहाँ delta. पर क्या, यहाँ वन था ना, मैंने कुछ था इरेज, यस सर, 1 था। वन था, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस वन जो है तुम्हारा, वो है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। अब लॉग लेके हाँ बिल्कुल जी, अब लॉन यूज कर लो। इसको एफ एक्स ही लिख रहा हूं मैं अभी, बाद में इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। लॉन एफ एक्स क्या होगा? लॉन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट को सम में ले जाने के लिए, तो सिग्मा लॉन एक्स माइनस अल्फा हो गया ना। तो लॉन ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस लॉन ऑफ एक्स माइनस बीटा प्लस लॉन ऑफ एक्स माइनस गामा प्लस लॉन ऑफ एक्स माइनस डेल्टा। अब अपने को क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट करना चाहिए, कि यहाँ पर आएगा एफ प्राइम एक्स ओवर एफ एक्स, और इधर में क्या आएगा? 1/x-अल्फा प्लस ये, अब चूंकि ये आइडेंटिटी थी तो लॉन लेने पर भी ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, x माइनस बीटा प्लस 1/x-गामा प्लस 1/x-डेल्टा। अब इसके बाद क्या करने का है? x equal to एक्स 1. को 1 और माइनस हाँ, एक बार x को 1 पुट कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा? f प्राइम 1/f1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/1 माइनस अल्फा, और -1 पुट कर दो, एफ प्राइम -1 ओवर एफ ऑफ -1 हो जाएगा सिग्मा 1/1 प्लस अल्फा। अल्फा को -1 पुट करेंगे तो एक्स को -1 पुट कर देंगे इसी में, तो यहाँ से ये भी आ तो जाएगा, यहाँ से। my f dash minus 1 और by f of minus 1 हो जाएगा. हाँ एफ ऑफ -1 के साथ नेगेटिव भी आएगा। हाँ 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 हाँ, एक माइनस साइन भी आ गया यहाँ बाहर में, ये माइनस ऑफ दिस की वैल्यू आएगी, माइनस को इधर ट्रांसपोज कर लेना और यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो मैं कुछ बेसिकली आई एम ना, मेरा पर्पस इस तरह के क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ उसका पर्पस ये नहीं है कि आप ऐसे इसको याद कर लो। ये क्वेश्चन ऐसे तमाम क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में वो आइडिया कि कुछ केसेस में आपको पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ सकता है, किसी केस में आप इस तरह से उसको आइडेंटिटी क्रिएट करके लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। कई बार किसी एक्सप्रेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके फिर आइडेंटिटी क्रिएट करके लॉग लेके डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, तो आपको सिचुएशन जज करनी आनी चाहिए। तो जितना वर्सेटाइल मॉडल्स के थ्रू आप गुजरेंगे प्रैक्टिस में, उतना आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो सारी उतनी मेच्योर होती जाएगी। इसीलिए बोला ना, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करो, प्रॉब्लम ही आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद में प्रॉब्लम करो और हर तरह की सिचुएशन से गुजरने की कोशिश करो जितना हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन इसका भी जल्दी आंसर कर दो, क्योंकि अच्छा, डेरिवेटिव पर काफी टाइम स्पेंड किया मैंने। डेरिवेटिव की जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एमओडी वाली शीट के सवाल कर गए? Yes sir, करे थे try. हो रहे, निकल रहे क्वेश्चंस? Yes sir, हो रहे हैं, बन रहे हैं. तो आज जो है कोशिश करो कि आज जो है वो एमओडी कंप्लीट हो जाए आपका, जितना भी कर सकते हो एटलीस्ट जो है O1 O2 एंड S1 S2 की जितना क्वेश्चंस कर सकते हो उतने कर जाओ आज, क्योंकि रेट ऑफ चेंज एंड टेंजेंट नॉर्मल पर स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं जानबूझ करके मैं थोड़ा थोड़ा डिले कर रहा हूँ, सो दैट मैं चाहता हूँ कि बहुत एक्सटेंसिव नहीं बट एक ऑप्टिमम लेवल का प्रैक्टिस भी साथ के साथ होना चाहिए।
और इस क्वेश्चन में इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, इसी में ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं एक टर्म यहाँ बढ़ा दूंगा ऐसा सी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो यहाँ पर एक टर्म यहाँ बढ़ जाएगा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी हो जाएगा। अगर एक और यहाँ बढ़ा दूंगा मैं डी एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी कर दूंगा, तो यहाँ पर फिर से एक टर्म बढ़ जाएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन को आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं। अब ये बात समझ लो, आपके डेरिवेटिव जैसे टॉपिक है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट एंड डेरिवेटिव में, इवन फंक्शन एंड आईटीएफ, जितने टॉपिक आप कर चुके हैं इतने टॉपिक में, मतलब पिछले 2 महीने में जो भी टॉपिक हमने कवर किए कैलकुलस से रिलेटेड, उसमें पैन इंडिया कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो आपसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। माइंड इट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो आपसे ज्यादा केपेबल नहीं है इन टॉपिक्स में, बट आपसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड कोई है ये नहीं है। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपका इंफॉर्मेशन का लेवल जो है वो पैन इंडिया किसी भी लेवल का बच्चा होगा उसके बराबर है इस टॉपिक में। बट हर एक बच्चे का जो तुम्हारा कॉन्टेस्टेंट है उसका हर एक का जो अपना एप्लीकेशन का लेवल है, जो जिस तरह की प्रॉब्लम और वो ट्राई कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, जितना एफर्ट वो डाल रहा है, वो उसका अपना निजी मामला है। वो चीज आपको अपना बना के रखनी पड़ेगी। आपको और कोई टूल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने आप को ग्रिल करना है with the confidence that any problem comes, in order to crack that problem, whatever basics and whatever ideas and thought processes are needed, that you are known, equipped with, that you know। जैसे क्या स्ट्राइक कर Done, रहा है sir. इसमें, क्या क्या स्ट्राइक किया इसमें बताओ। सर मैंने जैसे जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनमें से x माइनस ए कॉमन निकल रहा है, ऐसे कॉमन निकाल के फिर लॉग ऑपरेट कर दिया। अच्छा, फर्स्ट मतलब है कि ये दो टर्म को अगर ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को, तो ये हो क्या रहा है, ये एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ओवर एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर ये टर्म जो एक्चुअली क्या, जब इस तरह से एक पैटर्न बन रहा होता है ना, तो जिस तरह से वो पैटर्न ओपन हो रहा है उसी तरह से वो पैटर्न क्लोज भी होता है। ये सिमेट्री का रूल है जो हर जगह ज्योमेट्री में हर जगह अप्लाई होगा। तो अब ये वाला टर्म जो बना फर्स्ट दो को क्लब करके, उसको अगर सेकंड के साथ में, थर्ड टर्म के साथ में देखो, तो कॉमन आ रहा है दोनों में ना। इन दोनों टर्म में अब क्या कॉमन आ यस रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स ओवर एक्स माइनस ए। इफ यू टेक एक्स ओवर एक्स माइनस ए फैक्टर आउट, अगेन यू गेट द सिमिलर सिचुएशन। फर्स्ट टू टर्म वाली सिचुएशन फिर से आ जाएगी, आ रही ना ये वाली। फर्क सिर्फ क्या आया, ए की जगह बी आ गया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये बोलो, एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब जो क्रिएट हुआ वो चौथे टर्म के साथ में उसी तरह से क्लब हो रहा है। यस सर। अगर होता चौथा वाला टर्म भी होता तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, और ये क्लब होकर के अगर आप एक्स स्क्वायर ओवर, मैं 3 के लिए कम से कम कंप्लीट कर दे रहा हूं, ये कॉमन ले लेते, 1 + c ओवर एक्स माइनस सी, तो फाइनली इट विल बिकम व्हाट, सी एक्स क्यूब ओवर
एक्स माइनस ए प्रोडक्ट एक्स माइनस बी प्रोडक्ट एक्स माइनस सी। तो ऐसे जितने भी टर्म होंगे सब्सिक्वेंटली ये ऐसे क्लब होकर के एक प्रोडक्ट और रेशियो का एक्सप्रेशन बन जाएगा। और आपको पता है कि जब कंटिन्यूड प्रोडक्ट या कंटिन्यूड प्रोडक्ट का रेशियो हो तो आपको क्या करना होता है, टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। तो लॉग लेंगे तो क्या, Logarithm. तो ln y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा बोलो, c टाइम्स 3 ln x, ln c लिख दो है ना, ln ऑफ c लिख दिया मैंने, ln ऑफ c प्लस 3 ln x माइनस ln ऑफ x माइनस a। सर सी टर्म तो कट रहा था ना। c कट भी रहा था क्या, एक मिनट देख दो। हाँ हाँ c तो आया नहीं था, आई एम वेरी सॉरी, ये सिर्फ इतना आया था ना। तो ये भी हटा दो और फिर इसके बाद क्या कर दो, माइनस ln ऑफ x माइनस सी कर दिया। अब फिर आप डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, 1/y y प्राइम, तो y प्राइम ओवर y इक्वल इधर में क्या है 3/x माइनस 1/x माइनस ए माइनस 1/x माइनस बी माइनस 1/x माइनस सी, यही है। अब यहाँ y/x तो तुम्हें दिख रहा है ना। अब ये टर्म कैसे आएगा उसके लिए बताओ जरा, तो y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y/x तो मेरे को दिख रहा है, बट बाकी मैनिपुलेशन के लिए क्या करेंगे, वो 1/x एक एक टर्म के साथ क्लब हाँ तो 1/x माइनस 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस बी प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस सी कर देना और आगे सिंप्लीफाई कर देना, यू गेट द आंसर। आई होप यू गेट द आंसर, है ना। यस। यस सर। तो अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। वो क्वेश्चन कम से कम कर लेंगे और उसमें जो डाउट होगा वो क्लास में डिस्कस हो जाएगा क्लास के बाद, क्योंकि इवनिंग में अगर मैं एक क्लास प्लान करूंगा आपकी तो उसमें हम टेंजेंट रेट ऑफ चेंज एंड एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कम है, प्रॉब्लम्स करना ज्यादा है, ठीक है। तो वो करेंगे उसी क्लास में, वो बचे हुए क्वेश्चन का डाउट भी ले लेंगे और उसके बाद फिर कल से टेंजेंट नॉर्मल पे आ जाएंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 लेक्चर लगाए हम और उसके बाद फिर मोनोटोनिसिटी, जैसे मोनोटोनिसिटी पे आ गए मतलब है कि अब हम मैक्सिमम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, तब आपका टेंशन खत्म है। मोनोटोनिसिटी पे आ गए मतलब आपका टेंशन खत्म, तब एओडी क्लोज होने की कंडीशन में जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर क्लोज करें अभी डिस्कशन को। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक, ठीक है जी। तो आज कोशिश करो कि डिफरेंशिएशन पर बची हुई प्रॉब्लम और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पे जितना एक्सप्लोर कर सको आज करो। ओके ओके सर। सर। ओके सर। ओके बाय। सर हाँ थैंक यू बोलो, सर। हाँ बोलो। अभी आज आप ऑफलाइन आओगे क्या? हाँ हाँ आ रहा हूँ, कुछ काम था फिर। मैं आ रहा हूँ, मैं 11 11:30 तक वहाँ पर पहुँचूंगा, दिन भर वही रहूंगा, नॉट टू वरी। ओके सर ठीक। ठीक, ठीक, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।